और आपके चैनल माध्यम से मैं सभी मुख्यमंत्री महोदय जी से, शिक्षा मंत्री जी से और सरकार के सभी मंत्रियों से रिक्वेस्ट है मेरी, वे आज डिसीजन लेने वाले हैं। कोई ना कोई डिसीजन हमें भी उम्मीद है अच्छा आएगा। अगर और वे ट्रांसफ़र शुरू कर दें तो उनका धन्यवाद होगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ककराना में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, रामवीर ककराना जी महान शिक्षाविद हैं। आज हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार एक चीज़ें आ रही हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। क्या चाहते हैं रामवीर जी, क्या इन जो शिक्षक जो हैं, शिक्षकों ने क्या जिम्मेवारी दे रखी है, हम रामवीर जी से ही बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी पूर्ण जी। रामवीर जी, सबसे पहले बात करते हैं, जो आपके साथी शिक्षक हैं उन्होंने आपको क्या जिम्मेवारियां दे रखी हैं, और जैसे आजकल न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का जिक्र है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये आज हरियाणा के अंदर सबसे भयंकर समस्या बनी हुई है टीचर ट्रांसफ़र जी पॉलिसी। क्योंकि पहले टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2 बार 3 बार अच्छी तरह बहुत अच्छी पॉलिसी रही है जी, बहुत बढ़िया रही। बाद में ये 22 में गड़बड़ा गई टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। सरकार ने कहा था कि मैं हर साल इसको करेंगे, लेकिन 23 में भी नहीं की सरकार ने। बीच में आकर हमारे साथ ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया गया। कभी ट्रांसफ़र का शेड्यूल डाल दे, कभी उठा ले, कभी शेड्यूल डाल दे। लास्ट में नवंबर में एक बहाना मार दिया कि भी ये मिड सेशन है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हम भी देखते हैं जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी 2 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, लेकिन आज तक नहीं हो पाई है वो। तो वो टीचर है, फिर नवंबर को फिर भी हमने इसको स्वीकार कर लिया, चलो भाई मिड सेशन है, चलो भाई हम वही ठीक है। लेकिन अब तो मिड सेशन भी जा लिया, लोकसभा के चुनाव भी जा लिए, जून आ गया, फिर सरकार ने कहा कि जून में कर देंगे, जुलाई में नए स्कूलों में जाएंगे। 20-30 हज़ार शिक्षक इससे प्रभावित हैं, दूर दराज के स्टेशनों में बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने क्या कर रखा है, उनके गृह क्षेत्र की पोस्टों को तो कैप्ट कर लिया, लोक लगा दिया, भैया पोस्टेज लोक है, और दूर दराज भेज दिया। एक बात बताओ, एक टीचर वीकली जाता है, वीकली आता है, 200 किलोमीटर जाता है, 200 आता है, या वहीं रहता है, किराए पर रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी तो होती ही है। बिल्कुल सर, आपको बताऊं बाद में। अब ये शिक्षकों ने मुहिम छेड़ी हुई है कि भाई ट्रांसफ़र सरकार को जगाने के लिए कि भाई हमारे ट्रांसफ़र खोले जाए, ट्रांसफ़र की जाए। इनमें भी मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ। शिक्षक साथी थोड़ा ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, इसलिए थोड़ा मैं आगे रह जाता हूँ। सर, जैसे आपने सीएम साहब से मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, ओएसडी से मुलाकात की, पूर्व शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, तो मतलब क्या आश्वासन मिला आपको, वहाँ से क्या उम्मीदें लग रही हैं? इसमें मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षक साथियों को भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर महोदय से मिला, 3-4 साथी और थे मेरे, श्री जितेंद्र जी से। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। उसके बाद मैं शिक्षा मंत्री से मिला, डॉक्टर सीमा जी से। सीमा जी ने 10 मिनट टाइम दिया हमें और हमारी बातों को बड़ी गौर से सुना। मैंने बताया कि जी आपने कि नेक्स्ट सेशन का आपने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट सेशन आ गया है और एक टीचर मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, खासकर महिला अध्यापिका। तो महिलाएं भी दूर दराज बैठी हैं, दूर दराज गए हुए हैं। अच्छा जी। तो उसने कहा कि जी टीचर ही मानसिक अगर ग्रस्त हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा, तो ये तो फ़ायदा नहीं है, मैं इस पर पूरा गौर करूँगी। फिर मैं सीएम साहब से मिला मंगलवार को चंडीगढ़ में जी। तो सीएम साहब को मैंने कहा, सीएम साहब ने तो एक बार कहा कि भाई काम ज़्यादा है, समय कम है जी। लेकिन मैंने सीएम साहब को हल्के फुल्के मजाक में कहा कि आप तो राजा हो। बिल्कुल सर, राजा को तो एक ऑर्डर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। तो फिर सीएम साहब हंसे भी जी। उसके बाद मैं सीएम को दोबारा 1 सप्ताह बाद गोहाना में मिला, तो सीएम साहब ने मेरा हुलिया पहचान लिया, चेहरा पहचान लिया और हंसकर बोले, भाई आप तो वहाँ भी मिले थे। जी। मैंने कहा सर हाँ, बार बार भी आना पड़ सकता है। भाई मैं फिर एक्स एजुकेशन मिनिस्टर श्री कंवर पाल गुर्जर जी से मिला जी। तो एक बार देखकर उन्होंने थोड़ी हैरानी सी दिखाई जी। बोला भाई मेरे पास तो कृषि मंत्रालय है जी। मैंने कहा जी कृषि मंत्रालय ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आपने तो वादा किया हुआ है कि नेक्स्ट सेशन में ट्रांसफ़र होंगे। आपने मिड सेशन का
के कारण रोक दिया था। हमने उसका स्वागत कर लिया था, कोई बात नहीं भाई, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं तो आपका वादा आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। तो मंत्री महोदय जी ने कहा ठीक है भाई, आपने मेरा वादा याद दिला दिया, मैं सीएम साहब के साथ ये विचार विमर्श अवश्य करूँगा। तो मैं अभी लास्ट इसको सोमवार को अभी मैं सीएम के OSD श्री वीरेंद्र जी से मिला, जी तो उन्होंने तो सुबह सुबह मेरे को आध घंटा टाइम दिया, समय दिया। और तो और इतना अच्छा परिवार है, थोड़े हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं उनसे। जी जी। और सुबह का नाश्ता भी मैंने वहीं किया उनके अच्छा, साथ, उनके साथ ही किया। उनके साथ ही किया। अच्छा, उनकी माता जी ले आई जी। और उन्होंने मेरे को आध घंटा सुना अच्छी तरह से। मैंने सारी बातें रख दी कि जी इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, पेरेंट्स का भी भला है, स्टूडेंट का भी भला है। आप टीचर ट्रांसफ़र शुरू करते, अगर आप पूरी तरह नहीं करते आप एडजस्टमेंट चला दें, जी जिसने जाना हो चला जाए, जिसने नहीं है नो है। और आप पोस्टें खोल दो। जी जी। वो बोला अभी खाली हो जाएंगी, मैं कहा खाली हो जाएंगी तो आप HKRN से भर्ती कर दो, आप बिल्कुल सर, बेरोजगारों को भी फायदा ठीक मिलेगा। बात है जी। तो उन्होंने मेरे सुझाव को पसंद किया, बोला मैं सरकार के CM साहब के आगे आपकी बातें रखूँगा। उम्मीद है मतलब आपको? हाँ, उम्मीद में तो जीवन है बिल्कुल पूर्ण जी। बिल्कुल सर, जैसे ट्रांसफर की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का भी कुछ इस तरह क्या क्राइटेरिया होता है ट्रांसफर का? नहीं, रिजल्ट का तो हेड के लगा दिया। रिजल्ट तो हमारा अब की बार बहुत अच्छा आया हुआ है, सभी का अच्छा हुआ है, क्योंकि सभी साथी नहीं, बहुत उसके कुछ नंबर तो मिलते होंगे जैसे ट्रांसफर की बात करें। मिलते हैं, प्रिंसिपल सर को मिलते हैं, हमारे अधिकारी को मिलते हैं, DDO को। अच्छा जी। हमारे को तो नंबर पहले मिलते थे, अब की बार वो मिलने बंद हो गए। तो एक टीचर की क्या प्रक्रिया है उसमें, वहीं को जो रिजल्ट अच्छा है या रूल रेगुलेशन है या और कुछ अन्य कुछ गतिविधियाँ ये नहीं होती काउंट उसके अंदर? नहीं, टीचर के नंबर जुड़ते हैं, उसके पॉइंट होते हैं जी। टीचर की एज के नंबर होते हैं, जी। कपल केस के अलग से हैं, हैंडीकैप के अलग से हैं, विडो के अलग से हैं। सरकार की ये अपनी पॉलिसी है। तो किसी तरह ना सरकार चाहे, मैं लास्ट में यही बात ख़त्म करूँगा, आपको बताऊँ बात में, जी जी सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बिल्कुल सर। लेकिन ये शिक्षकों का एक किस्म का ना पूर्ण भाई शोषण ही है। मैं तो ये शोषण मानूंगा। मतलब सरकारी टीचरों का भी शोषण मानते हो हाँ, आप? सरकारी क्योंकि प्राइवेट का तो हमने सुना कि प्राइवेट टीचरों का शोषण है, आप तो सरकारी टीचरों का शोषण बता रहे हो। ये सरकारी टीचरों का शोषण बता रहा हूँ मैं। देखो, अध्यापक तो भगवान का दर्जा बिल्कुल है, सर। गुरु का दर्जा है। बिल्कुल जी। लंबी बात हो जाएगी, गुरु का जहाँ सम्मान नहीं होगा वो राष्ट्र मतलब तरक्की करने में थोड़ा आना पीछे रह जाता है। बिल्कुल सर। अगर टीचर ही संतुष्ट नहीं होगा तो टीचर का तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलोमीटर का क्राइटेरिया होना चाहिए। नहीं रामवीर जी, एक बीच में बात रोकेंगे आपको। सम्मान और एक अदल जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो तो एक डिफरेंट मैटर होगा, क्योंकि सम्मान एक अलग चीज़ होता है। क्या आप उसको एक ट्रांसफर पॉलिसी से जोड़ते हो? नहीं, ट्रांसफ़र पॉलिसी से नहीं, सम्मान मैं इससे इसलिए जोड़ता हूँ, जी। जब 23 से 22 से शिक्षक पुकार कर रहे हैं जी, कि जी। ट्रांसफ़र किया जाए, वो उसके ट्रांसफ़र किया जाए। बिल्कुल सर। 23 में भद्दा मजाक किया जा रहा है। जी जी जी। हम रोज़ाना सुबह अखबार में आती है शुरू होंगे, फिर कभी कहते हैं नहीं होंगे, फिर कभी कहते हैं शुरू होंगे। और तो और शेड्यूल भी डाल दिया जाता है, भाई इस तारीख को आपने फार्म फिलअप करना है, जी। इसको लास्ट डेट है, इसको बटन दबेगा, इसको स्टेशन मिलेंगे, बिल्कुल सर। इसको ऑर्डर होंगे, इस डेट को आपने ज्वाइन करना है। ये मजाक ही तो है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये सम्मान फिर कहाँ रहा नहीं, है? ये सम्मान तो नहीं हो सकता जी। मानते हो ना बात? बिल्कुल सर, इसमें तो ठेस पहुँचती है। ठेस पहुँचती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से रामवीर ककराना, एक्स प्रेसिडेंट हरियाणा राज्य के अध्यापक कल्याण संघ, जी। CM साहब से, शिक्षा मंत्री जी से और हमारे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट है हमारी कि टीचर ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी शुरू करके और इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय आपने हमें। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। रामवीर जी, जैसे अपील की है कि सरकार से अपील की है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जल्द से जल्द लागू की जाए और टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाए। हम भी सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं उनका समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।